मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, तो मनी क्या है? पैसा, पैसा, पैसा। हमको पता है मनी ऑफ कोर्स पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट को हम बोलते हैं लोन। ठीक है, उधार जिसको हम बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहां होना चाहिए, जो कि आपके 2 मार्कर के आने में, ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चन में आने में बहुत ही ज्यादा ग्लोबलाइजेशन, मनी एंड क्रेडिट फिर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, दोनों करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आने वाली चीज है जो है कि पहले पैसे नहीं होते थे। ठीक है, बहुत सालों पहले पैसे नहीं होते थे, तो लोग अपनी खरीदारी, लोगों को सामान चाहिए होता था या कोई सर्विसेज चाहिए होती थी, वो कैसे करते थे? सो हमें क्या चाहिए? वी नीड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज कैसे इधर से उधर एक्सचेंज होते थे? ठीक है, अभी तो हमारे पास मनी है, तो मनी मीडियम बनता है एक्सचेंज का, राइट। बट जब हमें गुड्स एंड सर्विसेज देनी है अपनी या किसी से लेनी है, पहले के जमाने में ऐसे ही आदान प्रदान होता था। ठीक है, क्या होता था? आदान प्रदान मींस एक्सचेंज, और इसी एक्सचेंज को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, तूने सब्जी दे दी मुझे, ठीक है, मैंने तुझे फ्रूट्स दे दिए, ठीक है, आपके पास सब्जी पहुंच गई, मेरे पास फ्रूट्स आ गए, तो बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहले होता था। बट ये प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम आई कि कई बार ऐसा होता था कि जो मुझे चाहिए वो दूसरे बंदों को नहीं लेना, ठीक है, और जो वो बेच रहे हैं वो मुझे लेना है। तो यहां पे क्या होता था? एग्जैक्टली व्हाट अ पर्सन वांट्स टू बाय इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट अ पर्सन नीड्स टू सेल। ठीक है, आदान प्रदान तो हमने बता दिया बार्टर सिस्टम होता है, बट यहां पे प्रॉब्लम हुई। ठीक है, यहां पे क्या हुई? प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये हुई कि एग्जैक्टली नहीं पता था कि जो मुझे बेचना है वो एग्जैक्टली दूसरा वाला खरीदना चाहेगा। ठीक है, तो इन दैट केस यहां पे एक बहुत नेसेसरी कंडीशन जो कि हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम की होती है, उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, एक प्रॉब्लम बन गया। तो क्या प्रॉब्लम बन गया? क्योंकि अब एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ टीच कर सकती हूं, बट एज अ टीचर मुझे कपड़े भी पहनने हैं, राइट, मुझे शॉपिंग में भी जाना है, मुझे खाना भी खाना है, तो मैं हर जगह ये थोड़ी जाके बोलूंगी कि मुझसे पढ़वा लो अपने बच्चे, खुद पढ़ लो, है ना? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्या हुआ? ठीक है, कंडीशन, ये प्रॉब्लम समझ आ गई। और इसी कंडीशन को या इसकी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, पहले ये समझ लो, उसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस होता है ना, यहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, वांट्स का ही कोइंसिडेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? व्हाट अ पर्सन विशेस टू, क्या मतलब है इसका? What a person wishes to buy, मैं जो खरीदना चाह रही हूं, what a person wishes to buy is exactly the same, the other person wants to sell. Exactly the other person, पूरी मैंने वही लिख दी आपकी डेफिनेशन, विशेस टू सेल। पर यहां पे कभी कभार ऐसा हो सकता है, बट ये हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता, एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे ये क्या साबित कर दिया हमने कि ये एक बन गई प्रॉब्लम, नेसेसरी प्रॉब्लम बन गई भाई, होना ही होना है। तो यहां से आविष्कार हुआ पैसों का, कि पैसे से आज हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली प्रॉब्लम हम हमेशा आज की लाइफ में लागू नहीं कर सकते, राइट। कुछ सच में गुड्स बेचते हैं, कुछ के पास सिर्फ स्किल्स हैं, वो सर्विसेज बेच सकते हैं। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंड, क्या हुआ यहां पे? तो यहां पे आविष्कार हुआ मनी का, ठीक है। और पहले जो फॉर्म्स ऑफ मनी थी,
ठीक है, पहले की जो फॉर्म्स ऑफ मनी थी वो कैसे थे, वो गोल्ड कॉइन्स थे, है ना, राजा महाराजों के टाइम पे जो मनी था वो गोल्ड कॉइन्स थे, वो सिल्वर कॉइन्स थे, ठीक है, जिनकी अपने में भी वैल्यू होती थी, ठीक है, वो कॉपर कॉइन्स थे, कॉपर के कॉइन्स थे। ये कब की बात है, ये राजा महाराजों की पहले की बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट आया हमारे पास मॉडर्न फॉर्म्स। अभी तो हम आजकल के जमाने में रहते हैं, तो आजकल के अभी इतना समझ आ गया कि मनी का आविष्कार कैसे हुआ, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो पाती थी एवरीडे लाइफ को जीने के लिए। सो इन दैट केस मॉडर्न मतलब आजकल के जमाना, कंटेम्प्ररी फॉर्म्स ऑफ मनी आए। तो सबसे पहला आया हमारा जिसको हम बोलते हैं करेंसी। क्या बोलते हैं, करेंसी, ठीक है। करेंसी इंक्लूड्स ठीक है, करेंसी के अंदर और दो चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं पेपर नोट्स, ठीक है, जो हमारे पास पेपर नोट्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा कॉइन्स, और आपकी बुक में नहीं लिखा है लेकिन अब आजकल के जमाने में बोलते हैं प्लास्टिक मनी, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी। तो और तीसरा होता है प्लास्टिक मनी, दिस इज नॉट रिटन इन योर बुक। टू, ठीक है, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है जहां पे हमारी करेंसी दिखती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्म ऑफ मनी क्या है मॉडर्न, कि जो हमारा पैसा है, ठीक है, वो हम बैंक्स में डाल रहे हैं, ठीक है, वो हम एक क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं या फिर बैंक्स में जमा करा के रख रहे हैं। ये बोलते हैं सबका बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट विद द बैंक, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं डिपॉजिट्स विद द बैंक। हम बैंक के पास वो पैसा डिपॉजिट करा देते हैं, डिपॉजिट्स विद द बैंक, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पे आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो सिर्फ ये मत लिखाना, ये भी लिखना है, तभी जाके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बोथ, ये दोनों आते हैं, इन दोनों ब्रॉड कैटेगरी के नीचे ये आता है, बट दोनों लिखना है, देन ओनली यू विल फेच गुड मार्क्स, ठीक है। डिपॉजिट विद द बैंक, बैंक के पास हम जो डिपॉजिट कराते हैं वो भी हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है। इतना क्लियर, इजी है, आ जाएगा क्वेश्चन, लिख लोगे, ठीक है। और जब हम करेंसी की बात करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे करेंसी की बात की, तो करेंसी क्या है, किसी भी देश का जो पैसा होता है, ठीक है, हमारे देश की करेंसी को क्या बोलते हैं, रूपी, एंड दिस इज द साइन, राइट। तो जो हमारा रूपी है, ठीक है, जो हमारा रूपी है वो कैसे कौन इश्यू करता है, ठीक है, तो कौन इश्यू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो रूपी है, जो करेंसी है, उसको क्या करता है, उसको करता है इशू, मतलब वो ही है जो इशू करता है। और ये ऐसी करेंसी है जो पूरी नेशन में सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम पंजाब में जा रहे हैं हमारी करेंसी चेंज होगी, हिमाचल में जा रहे हैं करेंसी चेंज होगी, होती है क्या, ऐसा नहीं होता, है ना। तो हर मतलब पूरे देश में आप कहीं पर भी घूम लो इंडिया के, आपके पैसे रहेंगे सेम। तो पैसे मतलब रूपी करेंसी, ठीक है, पूरे देश में सेम रहते हैं। तभी ये कौन करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, पूरे नेशन की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, आगे पॉलिटिकल साइंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पूरी नेशन की गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, पूरी नेशन की गवर्नमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पे पूरी जो करेंसी होती है इट रिमेन्स सेम। तो कौन इशू करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कौन हमारी करेंसी इशू करता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ डैश, आ सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, और इंडियन लॉ के हिसाब से आपको कोई मना नहीं कर सकता कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। कई बार होता है ना, कोई बोल देता है कि मैं सिक्के नहीं लूंगा, तो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता आपको, ठीक है। सो एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट दिस करेंसी, भले वो नोट्स हो, भले वो सिक्के हो। ऑफ कोर्स अब किसी के पास नहीं होगा, ठीक है, वो पेटीएम वाला, तो वो मना करेगा तो उसको मार के मत आना, बट यस, नो इंडिविजुअल एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी एंड एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट। हर कोई यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम अपनी मशीन खुद खोल के बैठ जाए, भाई पैसे छापने वाली मशीन सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कर सकती है। दो बातें क्लियर, ठीक है, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं, वेरी गुड।
साक्षी वरदान इज हियर, ओके साक्षी वरदान इज हियर, ठीक है, ऑफ कोर्स आंसर तो आने ही थे जब साक्षी वरदान है यहाँ पे, ऑल राइट, देन वी हैव, ठीक है, अभी हमने करेंसी की बात कर ली, यहाँ पे हमने करेंसी की बात कर ली, ठीक है, अब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक की। अब असली जो खेल इस चैप्टर का यही है कि हम बैंक से रिलेटेड अब यहाँ पे शुरू हो गया, जब हम बैंक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, बैंक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम कि डिपॉजिट विद बैंक, हम अपना पैसा कहीं किसी को सैलरी मिलती है या किसी को पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम वो पैसा बैंक के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, हम वो पैसा कहाँ डालते हैं, बैंक के अंदर एज, और जो हम पैसा बैंक के अंदर डाल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट्स मतलब वी आर कीपिंग आवर मनी सेफ विद द बैंक, कीपिंग आवर मनी सेफ विद द बैंक, ठीक है। तो इसमें क्या फायदा है, हम यहाँ पे अपनी चाची घर या मासी घर या मेरे मामा के घर क्यों नहीं रखवा रहे, हम बैंक्स के पास क्यों रखवा रहे हैं, तो इसमें एक कैच है, ठीक है। तो बेसिकली एक बात बताओ, जैसे कि मासी हमें जानती है ना, और मामा हमें जानते हैं, बट हियर हाउ विल बैंक नो कि तुम कौन हो, तो बैंक में यहाँ पे जो कैच है वो तो बताती हूँ, पर बैंक के अंदर क्या होता है ऐसा जो हमें वो रिकॉग्नाइज करेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक हमें बोलेगा एक अकाउंट ओपन करो, जिसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का एक प्रॉपर अकाउंट नंबर होता है, सबका अलग अलग यूनिक अकाउंट नंबर होता है बैंक का, जो सबका अलग ही होता है, ठीक है। वो नाम से तो कितने सारे यहाँ पे नवनीत होंगी, कितनी सारी ललित होंगे, है ना। तो इन दैट केस बैंक एक यूनिक कोड देता है जिसको नंबर बोला जाता है, अकाउंट नंबर, वो सबका अलग अलग होता है। तो बैंक उसको पहचान गया, ठीक है। ऑफ कोर्स बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए 2-3 चीजें, पैन कार्ड, और अगर पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड, ये सब देना पड़ता है, तभी बैंक आपका अकाउंट खोलता है। उसके बाद बैंक में हम क्यों रखवाते हैं पैसा, ठीक है। पहला कैच है कि बैंक में पैसा रखने से हमें कुछ % इंटरेस्ट मिलता है, तो हम अपना पैसा बैंक्स को एज ट्रस्ट करके रखवा रहे हैं, तो इन रिटर्न बैंक्स प्रोवाइड अस विथ सम % ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर हम यही, ठीक है, बैंक्स हमें कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं इन रिटर्न, कि अगर हमारा पैसा बैंक में पड़ा है हमें उसका क्या मिलता है, इंटरेस्ट, ठीक है, हमें उसका मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आप अपनी अलमारी के अंदर पैसा डाल रहे हो, इफ यू आर कीपिंग इन द, वो होता है ना पिगी बैंक होता है, गुल्लक होती है, अगर आप उसके अंदर पैसा डाल रहे हो तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। 10,000 रुपए डाल रहे हो तो जब तोड़ोगे तो जितना पैसा डालो उतना ही मिलेगा, उतना कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसलिए इट इज रिकमेंडेबल और रिकमेंड भी किया जाता है कि आप अपने पैसे बैंक के पास सुरक्षित रखो, सेफ भी रहते हैं, ठीक है, सेफ भी रहते हैं, प्लस यू गेट इंटरेस्ट, सम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बहुत ज्यादा भी नहीं देता बैंक, तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। समझ आ गया। तो हम अपना बैंक क्यों रखते हैं, एक तो सेफ पर्पस से कि हमारा पैसा सेफ रहे, ठीक है। बैंक हमें कैसे पहचानता है, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं हम अपने बैंक से, ठीक है, और डिपॉजिट जो हम देते हैं वो क्या होता है, उससे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। सॉर्टेड, इतना समझ आ गया, इजी, राइट, ऑल राइट। अब बात आती है कि सेम चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम बैंक को अपना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, हम अपना बैंक को पैसा दे रहे ट्रस्ट करके, ठीक है, हम अपना पैसा बैंक को दे रहे ट्रस्ट करके, तो बैंक ने 2 चीजें हमारे लिए कर दी, ठीक है, बैंक ने 2 चीज हमारे लिए कर दी। सबसे पहले उसने हमारा अकाउंट खुलवा दिया, ठीक है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट भी पे कर दिया। अब बैंक ऐसा क्या कर सकता है हमारे साथ जो हमें और बेनिफिशियल हो जाए। सबसे पहले एक और चीज समझनी है आपको कि हम अपने मर्जी से पैसे डलवाते हैं, कोई बैंक आता नहीं कि आओ मेरे पास, ऑफकोर्स प्रमोशन तो होती है, बट जबरदस्ती कोई आपसे पैसा नहीं डलवा रहा, आप अपनी मर्जी से पैसा अपनी बैंक में सेफ पर्पस और इंटरेस्ट वाले कैश के से डाल रहे हो। बट इन ऑर्डर टू दैट, अगर आप अपना पैसा वापस निकाल रहे हो, ठीक है, आप अपना पैसा बाई चांस आपने डाला और आपको जरूरत है आपने ले लिया, तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अपनी ही डिमांड से आप पैसा दे रहे हो विच इज गुड, और अपनी डिमांड से अगर आप ले रहे हो दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। सो पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी। विदड्रॉ का मतलब होता है पैसे वापस लेना। ऐसा नहीं कि एक बार जो बैंक में पैसे दे दिया वो बैंक जेल है, वो हमें वापस नहीं देगा, तो इन दैट केस दैट इज नोन एज विदड्रॉल, दैट इज नोन एज
डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब देना, विड्रॉल मतलब लेना। तो बैंक से अगर हम पैसा ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड विड्रॉल, ठीक है। और अगर ये विड्रॉल हम अपनी डिमांड पे कर रहे हैं दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट डिमांड ड्राफ्ट नहीं होता, ठीक है। डीडी बोलते हैं ना, डीडी, डीडी, डीडी इज नॉट डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, वो डिमांड डिपॉजिट है। जो पैसा ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां पे उल्टा पुल्टा मत लिख देना कुछ, ठीक है। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? सो ये आंसर है, द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। हम अपना पैसा अपनी डिमांड से वापस भी ले सकते हैं एंड दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। और ये जो डिपॉजिट है इनको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। क्लियर है? डिमांड डिपॉजिट वाला क्वेश्चन आ सकता है, अपने पास हम बैंक में जाते हैं और अपना पैसा वापस ले लेते हैं, दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। समझ आ गया इतना? करेंसी, ठीक है। और एक और चीज होती है, जैसे मैंने कहा डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको किसी को पे करना है एंड दैट इज अ ह्यूज सम ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप बैंक के पास जाते हो, एक बिल, एक पीस ऑफ पेपर बनवाते हो और बोलते हो कि ये वाला पैसा इसके अंदर एक तरह से इसका ड्राफ्ट बना दो, ठीक है, ड्राफ्ट बना दो, दैट इज नोन एज डिमांड ड्राफ्ट। एक होता है चेक। चेक क्या होता है? थ्रू चेक, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। थ्रू चेक आप या तो किसी और को पैसे देने के लिए वो कर सकते हो, जैसे आपने किसी को पैसे देने हैं तो आप यू कैन राइट अ चेक, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ये ठीक है। सो चेक पेमेंट्स कैसे होती हैं? अ शू मैन्युफैक्चरर मिस्टर सलीम हैज टू मेक अ पेमेंट टू लेदर सप्लायर एंड राइट्स अ चेक फॉर स्पेसिफिक अमाउंट। तो शू मैन्युफैक्चरर को एक पेमेंट देनी है लेदर सप्लायर को, ठीक है। और इसमें क्या होता है? शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट्स हिज बैंक टू पे दिस अमाउंट टू द लेदर सप्लायर, ठीक है। तो शू मैन्युफैक्चरर कहता है कि ये मेरा बैंक है, अब अपने बैंक को बोलता है कि इतना इतना पैसा आप इसको दे दो इस चेक के थ्रू, और वो बंदा जाएगा, चेक दिखाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। यही प्रोसेस है चेक का, ठीक है। द लेदर सप्लायर टेक दिस चेक एंड डिपॉजिट इन हिज ओन अकाउंट। लेकिन वो कहां जाएगा? वो अपने बैंक में जाएगा और अपने बैंक में उसका पैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसने पैसे लेने हैं। द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट थ्रू चेक। एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं, किसके थ्रू? चेक के थ्रू। अभी तो बहुत ज्यादा IMPS हो गया, NEFT हो गया, गूगल पे हो गया, सो दीज आर द न्यू वर्जन ऑफ मनी, राइट। अभी तो पेटीएम है, बहुत सारी चीजें हैं। द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट विदाउट द पेमेंट ऑफ कैश। तो यहाँ पे कैश नहीं है, आप किसी को कैश नहीं दे रहे हो, आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे होता है? नाम होता है, डेट होती है स्पेसिफिक, देन यहाँ पे नंबर होता है, अकाउंट नंबर, जैसे मैंने कहा था अकाउंट नंबर के थ्रू क्या होता है? अकाउंट नंबर के थ्रू बैंक आपको जानता है, बैंक हमारा रिश्तेदार नहीं है, राइट। देन बैंक का नेम होता है, बैंक की ब्रांच कोड होता है, IFS कोड होता है, देन चेक नंबर और कोड जो बैंक यूज करता है, ठीक है। इतना समझ आ गया? क्लियर? गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट। अब होता है, अब बात आती है, ये सब बात हमने मनी की, ठीक है। अभी तक हमने पैसों की बात की है सारी, अब हम बात करेंगे क्रेडिट की, ठीक है, उधार, क्रेडिट। तो क्रेडिट का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिट का दूसरा नाम पता है किसी को? व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्रेडिट? द अदर नेम फॉर क्रेडिट इज लोन, ठीक है, या फिर हिंदी में बोले तो उधार। क्रेडिट मतलब उधार। तो बेसिकली क्या करता है बैंक? अब बैंक ने हमको इतनी मदद तो कर दी कि हम अगर बैंक अकाउंट खुला रहे, पैसे सेव करें, तो बैंक गिव्स अस अ सम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ सम दे देता है हमें अपने पैसे पर। बट क्या है बैंक का रहस्य रिगार्डिंग लोन? भाई लोन एक्टिविटीज कैसे होती है बैंक की, है ना। तो इसके अंदर कुछ ज्यादा मोटा मोटा कैच नहीं है, ये आपकी बुक के अंदर है, इसी से ही पढ़ते हैं, ठीक है। एक होते हैं डिपॉजिटर, जैसे अभी हमने किया, हमारे पास पैसा है, हम डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, लेट्स से डिपॉजिटर्स क्या करते हैं? अपना पैसा बैंक में डाल देते हैं, ठीक है। अपना पैसा, ये बैंक हमारा मीडियम, और ये पैसा बैंक में हम डाल रहे हैं। पीपल मेक विड्रॉल एंड गेट इंटरेस्ट, बेसिक सी चीज है। पीपल क्या करते हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट दे देते हैं बैंक, पर बैंक ये इंटरेस्ट लाया कहां से? अगर बैंक ने कुछ दिन, बैंक फॉर एग्जाम्पल सेविंग गुल्लक है आपकी, पिगी बैंक है, राइट। तो जैसे कि पिगी बैंक तो हमें इंटरेस्ट नहीं पाता, तो बैंक हमें इंटरेस्ट क्यों देता है? लेट्स सी इसके पीछे की वर्किंग क्या होती है, ठीक है।
ये हो गए डिपॉजिटर्स जो अपना मनी डिपॉजिट बैंक में कराते हैं, और ये हो गए हमारे बोरोवर्स जो लोन लेने बैंक के पास जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, या इसका दूसरा वर्ड मैंने अभी बताया क्रेडिट लेने जाते हैं। तो बेसिकली जब बैंक डिपॉजिटर से पैसा लेता है, ठीक है, जब बैंक डिपॉजिटर से पैसा लेता है उसको अपने पास रखता है, और वो पैसा वो सर्कुलेट करके डिपॉजिट जो बोरोवर्स लेने आते हैं उनको देता है, ठीक है। अब ये बात आ गई तो यहां तो बैंक तो लॉस में हो जाएगा, वो कैसे पैसे कमाएगा? तो वो क्या करता है, वो बोरोवर्स जब रीपे करने आते हैं एंड द बैंक चार्जेस अ लॉट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो बैंक चार्ज करता है बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, किससे? बोरोवर से, ठीक है। यहां पे जब वो रीपे करने आए हैं तो वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ले रहा है? ज्यादा, ठीक है, और वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे दे भी रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, द difference between what he charges from the borrower and he gives to the depositors is bank's income। ये बैंक की इनकम है, ऐसे ही बैंक कमाता है, ठीक है। वो पैसा ले रहा है डिपॉजिटर से, अपने पास रख रहा है, फिर वो लोन वालों को दे देता है। लोन वालों से जो बोरोवर्स है उनसे बहुत सारा पैसा चार्ज करता है एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और वो कुछ यहाँ पे भी दे रहा है डिपॉजिटर्स, जब यहाँ पे डिपॉजिट आगे विड्रॉ करने तो उनको भी दे रहा है। तो इन बीच का जो डिफरेंस है, ही इज लाइक बैंक इज अर्निंग दैट। सो बैंक की क्या है? वो बैंक की इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, व्हाट इज द इनकम ऑफ बैंक? बैंक की इनकम क्या है? ऑल राइट, वट एवर, नहीं, सी सिंपल लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ही तो है, माइनस करो, द डिफरेंस बिटवीन what he charges from the difference between what he charges from the borrowers, ठीक है, from the borrowers and what he gives and what he gives to the depositors is bank's income। ये बैंक की क्या है? इनकम है, ठीक है। ये लोन एक्टिविटी समझ आ गई, ठीक है। आ सकता है समझाना, अपने वर्ड्स में आप रख सकते हो, लिख सकते हो, सॉरी रख नहीं सकते, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आती है क्रेडिट सिचुएशन। अब बेसिकली यहां पे क्या है, ठीक है, क्रेडिट सिचुएशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हमारे पास उस टाइम पैसे नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम उधार ले लेते हैं, है ना, कभी किसी चाची से ले लिया, कभी किसी और से ले लिया। तो यहाँ पे हम उधार की सिचुएशन को बता रहे हैं कि क्रेडिट सिचुएशन दो तरीके की हो सकती है। क्रेडिट सिचुएशन किस तरीके की हो सकती है? दो सिचुएशंस, क्रेडिट की दो सिचुएशंस हो सकती हैं। सो द क्रेडिट सिचुएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, द सेकंड वन इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब बनती है, नेगेटिव कब बनती है, हम एग्जांपल से ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल आता है आपका क्रेडिट सिचुएशन जो फेस्टिवल सीजन है, फटाफट करेंगे, ठीक है। फेस्टिवल सीजन के अंदर क्या होता है कि 2 मंथ्स के बाद एक शू मैन्युफैक्चर कह रहा है उसका फेस्टिव सीजन आता है। याद है जब कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है या ईद आ रही है या लोहड़ी आ रही है, कोई भी फंक्शन आता है तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो और मार्केट में हसल बसल होती है। तो वो कह रहे हैं कि आज से 2 महीने बाद फेस्टिवल आने वाला है। शू मैन्युफैक्चर कह रहा है, उसका नाम है सलीम, और वो कह रहा है उसको 3000 पेयर शूज बनाने का मौका मिला है, ठीक है, और वो उसको 1 महीने में डिलीवर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कपड़े खरीदते हैं फेस्टिव सीजन के अंदर, ठीक है। तो ये टू कंप्लीट प्रोडक्शन टाइम, उसको टाइम पे प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया? कुछ लोगों को हायर कर लिया, ठीक है, खुद तो कर नहीं पाएगा, कुछ लोगों को उसने हायर कर लिया। किस चीज के लिए हायर किया? कोई जूते की स्टिचिंग करेगा, कोई सोल की पेस्टिंग करेगा, ठीक है, और बेसिकली उसको रॉ मटेरियल भी परचेज करने थे, ठीक है, तो कुछ उसको रॉ मटेरियल भी परचेज करने पड़े। तो ये सारी चीजों के लिए उसने 2 लड़के रखे, फॉर एग्जाम्पल उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा। तो एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम उसके पास इतना पैसा नहीं है, जबकि ऑर्डर उसके पास है, वो कमा सकता है ना। तो उसने क्या किया? उसने लेदर सप्लायर से ही, जो लेदर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उससे ही बोला कि तुम मुझे अभी लेदर दे दो, जब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो उसने क्या किया? ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर, ठीक है, उसने लेदर सप्लायर को बोला टू सप्लाई द लेदर नाउ एंड व्हेन आई विल कंप्लीट माय ऑर्डर आई विल रीपे द लोन या आई विल रीपे द एंटायर अमाउंट। सो ही प्रॉमिसेस टू पे हिम लेटर। क्रेडिट सिचुएशन यही होती है कि हम किसी को प्रॉमिस करते हैं कि हम बाद
बाद में पे करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द क्रेडिट? क्रेडिट में यही होता है, वी प्रॉमिस द अदर पर्सन, जिससे हम क्रेडिट लेते हैं, वी प्रॉमिस टू पे लेटर, चाहे वो आपका लेजी पे हो, पे लेटर, लेजी पे हो, चाहे बैंक हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि क्रेडिट का मतलब ही होता है कि वी कैन पे लेटर, ठीक है, प्रॉमिस कर देंगे हम बाद में पे कर देंगे। देन सेकेंड, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर। अब वो कहता है कि जो लार्ज ट्रेडर था ये वाला, जिसने उसको ऑर्डर दिया, उसने क्या किया, एक और दिमाग लगाया, उसने बोला कि आप मुझे इन एडवांस कुछ पैसे दे दो। तो यहां पर उसने दिमाग लगाया, एक तो उसको लेदर अभी की अभी मिल गई और उसने एडवांस भी ले लिया। उसने कहा जो बचा कुचा होगा मैं ऑर्डर के बाद जैसे कंप्लीट करूंगा आप मुझे वापस दे देना, ठीक है। सो और 3000 पेयर्स थे ना, तो उसने 1000 पेयर्स के पैसे पहले ही ले लिए। अब उस पैसे से जो एडवांस है उसने अपने ऊपर खर्च नहीं किए, उसने काम के ऊपर ही खर्च किए। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंड, बाय द एंड ऑफ द मंथ ही इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, उसने कंप्लीट कर लिया। तो एंड में वो ऑर्डर डिलीवर कर पाया, ठीक है, प्रॉफिट कमा पाया। और जिन जिन से उसने, जैसे कि मनी लेंडर, जैसे कि उसने क्या लिया था, मनी लिया था, जिसने जैसे कि ऑफ कोर्स 3000 पेयर में से उसको 2000 का तो मिल ही गया होगा। जो उसने लेदर सप्लायर से लिया था लेदर, उसके पैसे चुका पाया और उसको प्रॉफिट भी होगा। सो दिस क्रेडिट सिचुएशन वाज अ पॉजिटिव वन, ठीक है। ये पॉजिटिव क्यों हुई? this credit situation, if we say this credit situation was a positive one। अब आ सकता है कि explain two credit situations, ठीक है, explain two credit situations। तो कैसे explain करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही explain करना है कि फर्स्ट दो में डिवाइड करोगे तो एक होगी पॉजिटिव, ठीक है, when the loan you take, ठीक है, when you are able, सबसे पहले when you are able to repay the loan, when you are, ठीक है, able to repay the loan, आप जो लोन ले पाए वो आपने चुका दिया। ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है, जो आप उधार ले रहे हो उसको चुका पा रहे हो, दैट इज अ वेरी बिग कंडीशन, ठीक है। वरना तो लोन लिया और अगर आप पे नहीं कर पाए तो आप डेब्ट ट्रैप में पड़ जाओगे। अभी दूसरा एग्जांपल देखेंगे, when you are able to repay the loan। उसके बाद when you gain some profit, आपको प्रॉफिट गेन हुआ, you gain profit, ठीक है, you gain profit, ठीक है, एंड उसके बाद you did some work कह लो, या आपने उन पैसों से क्या किया, ट्रेड किया, आपने वर्क किया, ठीक है। बेसिकली आप समाज में काम भी कर रहे हो, आपको प्रॉफिट भी हुआ और आपने लोगों से जो उधार लिए वो रीपे भी कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर दिस सिचुएशन वाज अ पॉजिटिव सिचुएशन, ठीक है। आती है नेक्स्ट सिचुएशन जो है स्वप्ना की, वो पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है। कैसे नहीं है? स्वप्ना एक फार्मर है, वो ग्रो करती है क्रॉप्स, ठीक है, ग्राउंडनट ग्रो करती है एक छोटे से एकड़ ऑफ लैंड पे, ठीक है, और वो लोन लेती है मनी लेंडर से। वो किससे लोन ले रही है? मनी लेंडर से लोन ले रही है। और मनी लेंडर बहुत ज्यादा, हमें पहले से ही पता है, पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, और कल्टीवेशन करनी होती है, ठीक है, ताकि उसकी हार्वेस्ट अच्छी हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो मिडवे थ्रू द सीजन, एक तो उसके साथ हादसा हो गया कि थ्रू द सीजन वो क्रॉप्स ग्रो कर रही थी, उसके क्रॉप्स पे कीड़े लग गए, ठीक है, एंड जबकि उसने पेस्टिसाइड्स खरीदे थे, ऐसी बात नहीं है कि उसने पेस्टिसाइड्स नहीं खरीदे थे, उसने पेस्टिसाइड्स खरीदे थे, तब भी उसके क्रॉप में पेस्ट पड़ गए, पेस्ट मतलब कीड़े पड़ गए। दो सपना स्प्रेज क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, लेकिन वहां पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हुआ? उसके पैसे तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो गए जो उसने लोन में लिए। शी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर, मनी लेंडर को सबसे पहले रीपे नहीं कर पाई। तो जब मनी लेंडर को रीपे नहीं कर पाई, ये एक बहुत नेगेटिव सिचुएशन है। पॉजिटिव में तो यही होता है ना कि आप उधार ले रहे हो, उसको चुका रहे हो, आपके सिर में सिरदर्दी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीपे नहीं कर पाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट ईयर? अब क्या है कि अभी तो फसल का टाइम चला गया, अगले साल नेक्स्ट ईयर वो एक फ्रेश लोन लेती है। तो पहला लोन उसके सिर पे है, उसके बाद वो एक और लोन ले रही है, दूसरा क्रेडिट ले रही है कल्टीवेशन का। और इस टाइम जो क्रॉप होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, नॉर्मल होता है, इतना कोई मेजर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली द अर्निंग्स आर नॉट इनफ
फॉर द ओल्ड लोन। वो इस वाले लोन को चुका देती है, पुराना वाला फिर उसके सिर पे है। ये वाला लोन उसने चुका दिया, पुराना जो फर्स्ट लोन है वो फिर उसके सिर पे है, तो कहीं ना कहीं इसको बोलेंगे डेट, मतलब उसके ऊपर सिर पे उधार उधार चढ़ गया पुराना भी। तो उसको एट द एंड ऑफ द डे क्या करना पड़ता है, जो उसका अपना अपना जो लैंड है, एक छोटा सा पार्ट है लैंड का, ये पूरा लैंड है, ये छोटा सा पार्ट बेचना पड़ता है। ठीक है, वो छोटा सा पार्ट बेचना पड़ता ताकि वो अपना पुराना लोन चुका पाए। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, ऑफ कोर्स जो सपना की सिचुएशन है, स्वप्ना की सिचुएशन है, अपने नाम से अभी स्टोरी से हमें पता लग रहा है, दिस इज अ नेगेटिव सिचुएशन। ठीक है, सपना की सिचुएशन टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज अनेबल टू पे शी इज अनेबल टू रीपे। ठीक है, अनेबल टू रीपे करने के बाद शी टेक्स अनदर लोन। जब आप एक लोन रीपे नहीं कर पा रहे और आप दूसरा लोन ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप किस में फंस रहे हो, आप एक ट्रैप के अंदर फंस रहे हो। ठीक है, यू आर गोइंग इनटू अ डेब्ट ट्रैप। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप एक लोन लेके उसको चुका नहीं पा रहे हो, आपको काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक और लोन लेना पड़ रहा है। तो बेसिकली आप एक ट्रैप में फंसते जा रहे हो, और वो कैसा ट्रैप है, वो क्रेडिट का या उधार का ट्रैप है, जिसको डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, अनेबल टू रीपे द लोन, डेब्ट ट्रैप। उसके बाद आप क्या बेच रहे हो, अपना लैंड का पार्ट बेच रहे हो। बेसिकली आपने अपना एसेट बेच दिया। क्या बेच दिया, आपने अपना एसेट बेच दिया। तो अगर आप अपनी खुद की चीजें बेच रहे हो, तो बेसिकली ये पूरी सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप तो लॉस में चले गए, एंड दिस एंटायर लीड्स टू लॉस। इसको टोटल लॉस हो गया। ठीक है, अभी क्लास 9 का याद है कुछ, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बता देती हूँ थोड़ा। तो एसेट क्या होता है हमारा, एसेट होता है हमारा कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो हमारे पास होता है, दो तरह के कैपिटल होते हैं। ठीक है, क्लास 9 की चीजें याद नहीं है तो ये थोड़ा समझ आ जाएगा अगर यहां करेंगे। एक होता है वर्किंग कैपिटल, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल होता है जो, जैसे कि हमें प्रोडक्शन के दौरान चीजें चाहिए होती है, वर्किंग। ठीक है, जैसे कि मनी इन हैंड, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, ये हमारा वर्किंग कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ये जो फिक्स्ड है, मैंने कोई मशीन ली प्रोडक्शन करने में, दैट इज टोटली फिक्स्ड। वो ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्शन मैंने की, इसको हटा दो, मैं नई मशीन लूंगी, नो। तो मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स, ठीक है, मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स, ये सारे होते हैं हमारे फिक्स्ड कैपिटल, टूल्स। ठीक है, और ये सालों साल चलते हैं। अब एक तरह से स्वप्ना के लिए जो लैंड था वो एक फिक्स्ड कैपिटल था, क्योंकि बिल्डिंग थी ना, वो फिक्स्ड कैपिटल था, क्योंकि वो उससे बार बार कमा सकती थी, उसको बार बार उससे प्रॉफिट हो सकता था, बट वो उसने बेच दिया। तो शी वॉज एट टोटल लॉस। कहीं ना कहीं ये पूरी सिचुएशन बहुत सैड थी। एंड ऑन द अदर हैंड सलीम के लिए ये पूरी सिचुएशन बहुत अच्छी थी, बिकॉज उसने कमाया इससे। ठीक है, सो ये दो सिचुएशंस आ सकती हैं आपको, कि क्रेडिट आपको किस सिचुएशन में डाल सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं ये चीजें, बिकॉज अगेन दे विल कम इन योर एग्जाम। ओके, सो क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल। एक लोन से दूसरा लोन, तो रिकवरी इज पेनफुल। तो कहीं ना कहीं ये आपका सेकेंड सिचुएशन को दर्शाता है। कौन सी सिचुएशन, स्वप्ना की सिचुएशन। ठीक है, किसकी सिचुएशन है ये, स्वप्ना की सिचुएशन है, स्वप्ना की सिचुएशन है, एंड दिस लीड्स टू टोटल लॉस एंड डेब्ट ट्रैप। ये 2-3 लाइन लिख दोगे या 2-3 वर्ड्स लिख दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो 10 में से 10 आने ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। बेसिक सी चीज है, एक बार समझ लो कि दिमाग से निकलेगी ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, पुराना कॉन्सेप्ट याद करना है। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लोन लेना है। ठीक है, तो जिससे भी मैं लोन ले रही हूँ, हो सकता है वो बैंक ठीक है, हो सकता है वो मेरे रिलेटिव्स हो सकता है कि वो मेरी फ्रेंड हो सकता है कि कोई चाचा हो मेरा, है ना, कोई भी हो सकता है। तो इन दैट केस कोई ना कोई आपको जब लोन देता है तो उसके कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। ऐसा नहीं कि आओ फ्री में आ जाओ लोन लेके चले जाओ, है ना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग अगर वो आपको ऐसे लोन दे रहा है। लेकिन जब भी आप किसी से उधार मांगो तो कुछ ना कुछ आपको गारंटी पर्पस के लिए रखवाना पड़ता है। तो क्रेडिट लेने के लिए भी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट वापस करना है, बैंक लेता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है,
तो आओ एक बार टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज पहले पढ़ लेते हैं, इससे यहां पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट हमें कहां कहां से मिल सकता है? क्रेडिट माने उधार, ठीक है, क्रेडिट माने उधार हमें कौन कौन से सोर्सेस से मिल सकता है? सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल, इजी है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। कहां से मिल सकता है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन से होते हैं भाई? फॉर्मल होते हैं हमारे सबसे पहले बैंक्स, ठीक है। फॉर्मल कौन से होते हैं? हमारे बैंक्स, और हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल तरीका क्या होता है? वही फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, फ्रेंड्स, फैमिली, इवन मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, फैमिली और मनी लेंडर से भी जो लोन लिया जाता है, मनी लेंडर्स से। इसमें फर्क क्या है? ठीक है, अब इसमें फर्क देखेंगे कि ऐसा क्या फर्क है फॉर्मल सेक्टर में और ऐसा क्या फर्क है इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। ये दोनों का भी फर्क देखेंगे, पहले इतना समझ लो, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर हमें लोन लेना है किसी भी सेक्टर से, चाहे वो इनफॉर्मल हो चाहे वो फॉर्मल हो, कोई ना कोई हमसे उसके लिए एज अ गारंटी पर्पस के लिए कुछ रखवाता है कि तुम लोन रीपे, कोई चलो रखवा नहीं सकता तो कोई पूछ लेता है भाई वापस कैसे करोगे, है ना। तो इन दैट केस उसको बोलते हैं कोलैटरल। क्या बोला जाता है? कोलैटरल। ये याद रखना, 2 मार्कर में आ सकता है व्हाट इज कोलैटरल, ठीक है। कोलैटरल, व्हाट इज कोलैटरल? कोलैटरल एक ऐसा एसेट होता है, या हम बोले ऐसा फिक्स्ड कैपिटल होता है हमारे पास जो हम ओन करते हैं। अगर मुझे लोन चाहिए, ठीक है, अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं हूं बोरोवर, है ना, मेरे को बोरो करना है किसी से, तो मुझे लोन चाहिए, मैं बोरोवर हूं, और मैं क्या करूंगी, अगर मुझे कोलैटरल देना है तो ऐसा कोई फिक्स्ड कैपिटल मुझे अपना जो मैं ओन करती हूँ वो एज अ गारंटी रखवाना पड़ेगा। सो कोलैटरल इज एन एसेट, ये एसेट माना जाता है। एसेट इज अ फिक्स्ड कैपिटल दैट द बोरोवर ओन्स। जो बोरोवर है, जिसको लोन चाहिए, हु वांट्स लोन, ठीक है, जिसको लोन की नीड है, हु वांट्स लोन, ठीक है, जिसको लोन की नीड है वो अपना होता है उसका। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, कोई गाड़ी हो सकती है, लाइव स्टॉक, कोई बैल हो सकता है, बफेलो हो सकता है, ठीक है। डिपॉजिट विद बैंक, बैंक एफडी भी रखवाता है, बैंक रेकरिंग डिपॉजिट भी करवाता है, तो वो हो सकता है, उसका पर्चा हो सकता है, ठीक है। एंड ये क्या यूज किया जाता है? एज अ गारंटी, गारंटी पर्पस के लिए कि अगर मैंने लोन रीपे नहीं किया इस टाइम पे तो तुम ये बेच देना, और अगर मैंने लोन रीपे कर दिया तो तुम मुझे ये वापस क्या करना, ये मुझे वापस कर देना, ठीक है, टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो क्या आपको थोड़ा डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं? अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे तो क्या दिमाग में कुछ घूम रहा है कि जो स्वप्ना ने लोन लिया था, क्या पता उसने हमने लैंड के कागज ही रखवाए हो जो उसको बेचने पड़े? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, यस, राइट, यस इन द चैट, यस यस यस, ओके। सो व्हाट इज कोलैटरल? ये लिखो या बोलो, एक बार यहीं चार्ट पे लिख दो, ओके। सो collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock deposit with the bank, etc., and uses this as a guarantee to lender मतलब जो लोन देता है, until the loan is repaid, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। अब लगाओ एक एग्जांपल लेते हैं। किसी को घर लेना है, घर लेना बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो किसी को हाउस लेने के लिए लोन चाहिए, उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, तो बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है वो? बैंक से लोन ले रहा है। सो इन दैट केस जब वो बैंक से लोन ले रहा है तो एक लड़की है, मेगा है, ठीक है, उसको लोन चाहिए, किसका? 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। लेकिन किस लिए चाहिए? घर खरीदने के लिए। 5 लाख रुपए का लोन चाहिए घर खरीदने के लिए, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। जब वो वापस करेगी उसको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाना है, ठीक है। कैसे पे करेगी? 10 साल की उसने ईएमआई बना ली। ईएमआई मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। ईएमआई होती है मंथली इंस्टॉलमेंट्स, हर महीने आप पैसा दे रहे हो। और बैंक को उसको क्या सबमिट करना पड़ा? बैंक को उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, अपनी सैलरी स्लिप, है ना, डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, सैलरी, बिफोर द बैंक अग्री टू गिव हर लोन। तो बैंक क्या है? फॉर्मल सेक्टर है, तो उसका तरीका भी क्या है? फॉर्मल तरीका है। अगर वो किसी को लोन दे रहा है तो ये नहीं
कह रहा आओ बैठो मैं तुम्हें लोन देता हूँ, वो हमको कैसे पहचानेगा? हमारे अकाउंट डिटेल्स ऑफ कोर्स, ठीक है, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट से, उसके बाद हमारे कोलैटरल से पहचानेगा कि हमारे पास कुछ है क्या, ठीक है, उसके बाद वो ये देखेगा हमारे पास एसेट्स कितने हैं, और ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें बैंक देख के हमें बेसिकली बैंक रिटेन एज अ कोलैटरल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। तो कोलैटरल के कैसा रखता है, क्योंकि अब वो देख रहा है कि बच्चे के पास, जो मेगा के पास तो इतना कोलैटरल नहीं है, तो जो न्यू हाउस का जो घर के पेपर्स है ना, वो अपने पास रख लेता है एज अ कोलैटरल की गारंटी है कि तुम इसको बेच ही नहीं सकते, ठीक है। रिटर्न टू मेगा ओनली व्हेन शी रीपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट। जब वो पूरा पैसा 5 लाख 12% इंटरेस्ट के साथ पे करेगी, तब क्या होगा, तब वो अपने घर के कागज ले सकती है, ठीक है। अब ये मेगा हाउसिंग लोन में हमने क्या क्या भरना है, अब ये सारी चीजें देखो, अब ध्यान से देखना। लोन ऑफ द अमाउंट कितना है, 5 लाख, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द लोन कितनी है, 10 ईयर्स। देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कितने कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, सैलरी, ठीक है, ये सारी चीजें, हो सकता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें उसकी देखी हैं। देन ये सारी चीजें यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% इंटरेस्ट रेट पे उसको लोन मिला है। मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे रीपे कर रही है, मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं। कोलैटरल क्या रखवाया बैंक ने, कोलैटरल रखवाया उसके घर के पेपर्स, ठीक है, पेपर ऑफ द न्यू हाउस। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। कोई भी उधार आपको लेना है, ये सारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, बस ये बताने के लिए एग्जांपल करवाया था। जैसे कि इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट सिर्फ कोलैटरल नहीं है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या क्या आता है, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, हाउ वी आर रीपेइंग द लोन, ठीक है, ये सारी चीजें साथ में मिलके क्या बनाती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्या बनाती हैं, यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट, कोलैटरल, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर, ठीक है। अब सेम नहीं होता, हर बैंक का भी अलग अलग हो सकता है, हर इंसान का भी अलग अलग हो सकता है। द नेक्स्ट सेशन विल प्रोवाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब बात हो रही है फॉर्मल, अभी हमने फॉर्मल सेक्टर पे ही है बैंक्स के ऊपर, ठीक है। अब बैंक्स का जब हमने देखा, जब वो मेघा लोन ले रही थी, तो बैंक्स क्या है, फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। बैंक्स को हम किसके अंदर डाल रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर। बट बैंक क्या रिक्वायर करते हैं, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। बैंक हमें ऐसी लोन नहीं देता, बैंक हमें क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हमें लोन प्रोवाइड करता है। हो सकता है कि जो अपर सेक्शन हो, कि उनके पास सच में ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हो, तो वो ये लोन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ठीक है, जिनके पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होता। टोटली हम यही बोलेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंटेशंस या फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट ना होने के लिए, और अगर किसी को लोन की सख्त जरूरत है, वो क्या करता है, दे स्विच टू इनफॉर्मल सेक्टर, वो फॉर्मल सेक्टर पे नहीं लेते लोन। सो यही एक बिग प्रॉब्लम है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक बार ये पाई चार्ट हमें ये बता रहा है कि कितने परसेंट लोन लोग कहां से लेते हैं। तो अगर हम देखें, बैंक, कमर्शियल बैंक से 25% लोन लिया जा रहा है, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 5%, सोसाइटी से अगेन 25%, गवर्नमेंट से अगर लोन मिल रहा है 1%, ठीक है, रिलेटिव फ्रेंड से 8%, मनी लेंडर से 33%, लैंड लॉ से 1%, अदर इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी 2%। मतलब मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, मतलब 50-50 की रेशो ही निकलती है, कहां से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, जिनके पास क्या नहीं होता, जिनके पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होते। बस लोन तो चाहिए ना, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या, बैंक तो नहीं देगा। एंड फिर क्या होता है, वो जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर पे, क्योंकि वहां पे लोन तुरंत मिल जाता है। बैंक लोन प्रोसेस करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा लेता है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि डिले होता है। अगर मनी लेंडर है तो फटाफट लोन पे कर देगा, ठीक है। अब बात यही आती है, अच्छा, सो बात यही आती है कि यही लिखते हैं, ठीक है, व्हाट्स द टेक अवे फ्रॉम दिस। तो यहां से ये पता लगता है कि मोस्ट रूरल पुअर, जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है, दे टेंड टू टेक लोन, ठीक है, टेंड टू टेक लोन
फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। रीजन क्या है, ठीक है, ये आ जाएगा आपको क्वेश्चन, जस्टिफाई इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। रीजन बिकॉज लैक ऑफ कोलैटरल या फिर लैक ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, पूरा टर्म्स ऑफ क्रेडिट लिखेंगे, या फिर मेजर इसके अंदर आता है कोलैटरल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, कोलैटरल, एवरीथिंग विल कम हियर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं बेटा, ये भी आ सकता है, टेंडेंसी है इसकी भी आने की। बैंक के साथ लोन जो होता है वो अभी एक और बार इन डिटेल हल्का सा और पढ़ लेंगे। कोऑपरेटिव्स के साथ लोन क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। तो बैंक के साथ साथ चीप क्रेडिट रूरल एरियाज के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जिनको कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। ये रूरल लोगों के लिए ही होता है बेसिकली, कि जो लोग इतना ज्यादा कोलैटरल ना दे पाए या टर्म्स ऑफ क्रेडिट ना फुलफिल कर पाए, तो उनके लिए कोऑपरेटिव्स होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। और ये भी फॉर्मल सेक्टर में आता है, ये इनफॉर्मल में नहीं आता, ठीक है, ध्यान से। ओके, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स, जैसे कि फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, देन वी हैव कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल, जो स्मॉल कॉटन इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, उनको लोन देते हैं, ठीक है। और कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन, द विलेज नॉट वेरी अवे फ्रॉम सोनपुर, ये बेसिकली एक स्टोरी ही है कृषक कोऑपरेटिव की, और इससे पहले ही 4-5 स्टोरीज हैं, इतनी डिटेल में नहीं आएंगी, बट आपको ये समझना है कि कोऑपरेटिव्स होते क्या है। कुछ सोसाइटीज होती हैं, कुछ 4-5 बड़े लोग मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं जहां पे ये पुअर को लोन देते हैं एट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मनी लेंडर होता है भाई वो तो बहुत महंगा लोन देता है, सो अपना जैसे लोग तो भाई फंस जाएंगे। तो इन दैट केस कृषक कोऑपरेटिव्स ऐसी सोसाइटी एग्जांपल है। ऐसे कोऑपरेटिव्स बनते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, विद फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को देते, वैरायटी ऑफ रीजन की। पर्टिकुलर किसी वीवर को लोन चाहिए तो वीवर कोऑपरेटिव से लेगा, किसी फार्मर को लोन चाहिए, जैसे स्वप्ना एक फार्मर थी लेकिन उसको लोन ढंग से नहीं मिला, वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई। तो ऐसे लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं उनके लिए कोऑपरेटिव्स उनको फॉर्मल तरीके से लोन प्रोवाइड करता है एट चीप क्रेडिट सोर्सेज, इनको चीप क्रेडिट सोर्स है, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अब आते हैं कि हमारा, अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक का जैसे हमने कहा था इशू कौन करता है नोट्स, आरबीआई। तो आरबीआई सुपरविजन करता है लोन्स की भी, ठीक है। तो एक बड़ा बैंक लगा लो, बाप ऑफ द बैंक, जैसे कि फादर ऑफ बैंक, तो हम उनको कह लेंगे, समझ जाओ ना, ठीक है, उनको बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा जो फॉर्मल सेक्टर होता है, पूरा जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसको, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर होता है उसको सुपरवाइज करता है। सुपरविजन मतलब उसका पूरा देखभाल करता है। यहाँ पे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है, इसकी सुपरविजन करता है किसकी, फॉर्मल सेक्टर की। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बैंक्स भी देखें, ठीक है, रिकमेंडेड होता है कि बैंक्स भी ये चीज देखें कि अगर किसी को लोन चाहिए तो क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे तो कोई छोटे रूरल हाउस होल्ड है वो तो लोन कभी अवेल ही नहीं कर पाएंगे बैंक से, बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल, अ लॉट ऑफ डिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, तो ये आरबीआई फंक्शन करता है, ठीक है। जैसे कि आरबीआई कैसे फंक्शन करता है, आरबीआई मॉनिटर करता है। ये आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई का रोल आ जाएगा। तो सबसे पहले तो वो वाला पॉइंट लिखना है कि आरबीआई क्या करता है, इशू करता है नोट्स, ठीक है, इशू करता है करेंसी। उसके बाद आरबीआई ये सारी चीजें करता है। ये पॉइंटर आ सकता है 5 मार्कर के अंदर भी, तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये तरबूज खा रहे हो, ये क्या खा रहे हो यहाँ पे बैठ के। चलो, आरबीआई मॉनिटर्स बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। जब हमने एक बात की थी कि हमने यहां किया ये, ठीक है, हमने एक बार इसकी ये कर लिया, ठीक है, कि डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, डिपॉजिटर्स बैंक में पैसे देते हैं और ये पैसा क्या हो गया, उसने बोरोवर को दे दिया बैंक ने। अगर डिपॉजिटर्स, बहुत सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन आ गए, ठीक है, एक ही दिन आ गए और उनको अपना पैसा वापस चाहिए, डिमांड डिपॉजिट, तो बैंक तो ऐसा नहीं बोल सकता है ना कि मेरे पास तो है ही नहीं पैसा, मैंने तो सारे उनको दे दिया बोरोवर्स को। सो बैंक मेंटेन्स सम ऑफ द कैश बैलेंस, ठीक है। कुछ कैश बैलेंस जैसे 15%, कुछ सम परसेंट वो आरबीआई डिसाइड करता है, वो बाप है सब बैंक का, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि कितना कैश बैलेंस ऑलरेडी होना चाहिए ताकि बाई चांस बहुत सारे डिपॉजिटर्स आ गए अपना पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या मुंह दिखाएगा उनको। सो इन दैट केस जो आरबीआई होता है वो मॉनिटर, जैसे हमारी क्लास के मॉनिटर होता है,
ठीक है, सुपरवाइज करता है। ऐसे ही द आरबीआई मॉनिटर है, वो सुपरवाइज करता है और वो यही देखता है कि एक्चुअल कैश बैलेंस मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आरबीआई ने ये बोल दिया कि 15% कैश बैलेंस मेंटेन करना है हर एक बैंक को, तो वो मॉनिटर करेगा, वो चेक करेगा कि हर एक बैंक 15% मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, कि वो सारा की सारा लोन पे दे ही जा रहा है। ठीक है, एक ये बात हो गई। तो इसके अलावा आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी देखता है कि किसको लोन दिए जा रहे हैं। क्या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को दिए जा रहे हैं जिनसे बैंक को प्रॉफिट हो रहा है ना, बैंक को तो पैसा कमाना ही है, या फिर रूरल पुअर को भी दिया जा रहा है। ठीक है, या फिर रूरल पुअर को भी दिया जा रहा है, या स्मॉल कल्टीवेटर्स को दिया जा रहा है, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है, या स्मॉल बोरोवर्स को दिया जा रहा है। तो ये आरबीआई ये भी चेक करता है कि व्हाट इज द बैंक डूइंग, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहा है, वो देख रहा है, वो सुपरविजन कर रहा है कि अगर बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है किसी को तो वो बैंक मेंटेन कर रहा है। पहले बात तो कैश बैलेंस, क्या वो बैंक लोन दे रहा है तो क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है सही, और अगर दे रहा है तो किसको दे रहा है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को दे रहा है या फिर वो और लोगों को भी दे रहा है। तो दिस इज सुपरवाइज्ड और मॉनिटर्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई यहां पे क्या करता है, मिनिमम कैश बैलेंस भी डिपॉजिटर्स के लिए रखता है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4th पॉइंट आता है हमारा, बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन, बैंक सबमिट करते हैं इंफॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये आरबीआई के फंक्शंस हुए, आरबीआई के फंक्शंस आ गए। यू हैव टू राइट इंटायर 4 पॉइंट्स, 4 मार्कर आएगा, 1 2 3 4 5 सारे पॉइंट्स लिखने हैं। 5 मार्कर आ गया तो एक मनी वाला पॉइंट भी लिखना है कि वो प्रोवाइड करता है मनी, वो इश्यू करता है करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक। आरबीआई के 5.5 मार्क पक्के। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अब यहां पे देखा जाता है, एक आंकड़ा दिखाया गया है कि जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं वो 15% लोन लेते हैं बैंक से, 85% लेते हैं किससे, इनफॉर्मल सेक्टर से। जो हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स होते हैं वो 47 लेते हैं फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, 53 फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, जो वेल ऑफ हाउस होल्ड होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो बैंक से लोन ले, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन्स ना ले। ठीक है, जो रिच हाउस होल्ड होते हैं वो 90% प्रेफर करते हैं कि वो लोन्स फॉर्मल सेक्टर से ले, वो इनफॉर्मल से ना ले। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें ये समझ आता है, ठीक है, तो इससे हमें ये समझ आता है कि जब भी कोई रूरल हाउस होल्ड को लोन चाहिए वो पहले प्रेफर करेगा, वो क्या प्रेफर करेगा कि मैं इनफॉर्मल सेक्टर पे जाऊं। ठीक है, ये देखो कि क्या जा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले ले, ये इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाह रहे हैं। क्यों, क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई रूरल पुअर प्रेफर टू टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। रीजन, बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, दे डू नॉट हैव प्रॉपर कोलैटरल, दे डू नॉट नो हाउ टू रीपे द लोन, they are not able to repay the loan, the bank takes longer period of time to process the loan। तो ये सारे पॉइंट लिखने हैं। और पुअर, और ये कौन होते हैं, रिच हाउस होल्ड क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे गेट अ गुड रेट ऑफ, इनको एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एंड दे हैव कोलैटरल, लॉट ऑफ देयर रिच हाउस होल्ड, इनके पास सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, 2 चीजें यहां से हम लेके जा रहे हैं, मतलब सीख के जा रहे हैं। सो मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या होता है, हमें क्यों बचाना है, हमें ये क्यों नहीं प्रमोट करना, रीजन, बिकॉज इसका रीजन क्या है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं ना, या जैसे कि हम सिर्फ मनी लेंडर्स की बात करें, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दे चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स। ठीक है, एक तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, जो रूरल पुअर होते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, तो उनको लोन ना चाहते हुए भी मनी लेंडर से लेना पड़ेगा, बिकॉज उनको कमाना भी है। ठीक है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चाहे हाई है पर उनको लेना पड़ेगा, और उनकी इनकम एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स। तो उनकी इनकम हल्का सा भी इंक्रीज हो जाए तो दे आर वेरी हैप्पी, बट अदरवाइज वो सिर्फ रोलिंग चलाने के लिए, कहते हैं ना रोलिंग चल रही है, उसके लिए ही लोन लेते हैं।
ठीक है। सो बेसिकली यहां से क्या है कि बैंक्स का क्या रोल होना चाहिए, बैंक्स को ऐसा क्या करना चाहिए, ये आंसर है आपका। इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग, अपनी लेंडिंग इंक्रीज करे, पर्टिकुलरली कहां पे, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज के अंदर, सो दैट डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस, जो रूरल पुअर को इनफॉर्मल सेक्टर पे इनफॉर्मल सेक्टर पे क्या है, डिपेंडेंस है, वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, उनका फायदा ना उठाया जाए। ऑल राइट, सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर। इससे एक और पॉइंट क्लियर होता है कि फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपैंड, सबसे पहले, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स को तो एक्सपैंड होना पड़ेगा ताकि जो रूरल पुअर हैं उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दें, इनका ज्यादा नहीं देना पड़े, तो फॉर्मल सेक्टर्स नीड टू एक्सपैंड, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, नीड टू एक्सपैंड। ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स द लोन, ऐसा नहीं है कि एक पोर्टल खुल गया तो सबको लोन्स भाई मिल जाएंगे, पर यह भी इंश्योर करना है कि बैंक शुड ऑल्सो इंश्योर दैट एवरी नीडी पर्सन शुड गेट द लोन। तो एक इंश्योर करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि एवरीवन जिसको नीड है, एवरीवन जिसको नीड है इज ऑब्टेनिंग लोन, ठीक है, इज रिसीविंग लोन, कि वो लोन रिसीव कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ जो रिचर हाउस होल्ड हो रहे हैं वो ही फॉर्मल सेक्टर से ले पा रहे हैं, पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल सेक्टर पे ही जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सो द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन, क्योंकि पुअर जो है, रूरल पुअर, उनको बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है मनी लेंडर्स को या फिर इनफॉर्मल सेक्टर को, ठीक है। With this, with the last part, we are completing with the last part of the chapter. हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। Everyone come here, जो वापस चले गए वापस आ जाओ, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, सब वापस आ जाओ एंड लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रही हूँ सब वापस आ जाओ। रीजन बीइंग ये आ सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे 5 मार्कर क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है, आई थिंक 4 मार्कर भी आ सकता है। और आपने देखा है, अगर आपने सैंपल पेपर भी देखा होगा, तो ग्लोबलाइजेशन से एंड ये वाले चैप्टर से आपको 5 मार्क के क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत ही स्कोरिंग है, बिकॉज एक तो इजीली समझ आ जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरा स्कोरिंग है, आपको पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, सोचना नहीं पड़ रहा कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, बस पॉइंट्स आते धड़ल्ले से लिखते रहो, राइट। चलिए, तो अब बात आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं, बेसिकली जब हम रूरल पुअर की बात कर रहे हैं, हम रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, वहां पे हमें देने हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हम ये सोच रहे हैं कि जो बैंक्स होते हैं उनको लोन, है ना, एक्सपैंडिंग अपनी जो है लेंडिंग को एक्सपैंड करना चाहिए, लोन लेंडिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करना चाहिए। बट मीनवाइल क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है, नाम से हमें समझ आ रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एक होता है ना सेल्फ स्टडी, जैसे हम करते हैं सेल्फ स्टडी, हम अपनी खुद पढ़ाई कर रहे हैं, हमें किसी की नहीं, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे ही सेल्फ हेल्प, मतलब हम अपनी मदद खुद कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, बता दो, है किसी को आइडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? बेटा परसों पेपर है, रिवाइज कर लो, ये छोड़ दो 2 मिनट के लिए क्रिकेट, ठीक है, रिवाइज कर लो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, विमेन के कुछ ग्रुप्स होते हैं, 25 से 30 विमेन, ठीक है, 25 से 30 औरतें साथ आती हैं और क्या बनाती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं। इस ग्रुप से क्या होता है, वो अपने पैसे क्या करती हैं, पैसे उड़ाती हैं, शॉपिंग पे जाती हैं, क्या करती हैं, वो अपने पैसे करती हैं पूल, ठीक है। पूलिंग मतलब अपने पैसे साथ में इकट्ठे करना। आजकल के जमाने में आपने सुना होगा किट्टी हो रही है, किट्टी पार्टी हो रही है, तो किट्टी तो एक पार्टी हो गई, है ना, किट्टी पार्टी है, पर मुद्दा क्या होता है, वो पैसे सेव करते हैं, अपने पूल करके पैसे सेव करते हैं। वैसे ही एक तरह से लगा लो, रूरल एरिया की किट्टी पार्टी है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, पैसे होते हैं सेव, पूल होते हैं इन ऑर्डर टू सेव द मनी, और ये पैसे कैसे सेव होते हैं, एवरीवन कैन गिव 10, 15, जिसकी श्रद्धा जितनी है वो अपने पैसे दे सकता है और वो सेव कर सकते हैं,
ठीक है। और जब वो पैसे सेव हो जाते हैं वो अपने ग्रुप के अंदर ही इसको यूज कर लेते हैं, वो अपने ग्रुप के अंदर ही यूज कर लेते हैं, एक मिनी बैंक बना देते हैं। और जो जो पैसा ले रहा है वो कुछ ना कुछ पैसा इंटरेस्ट के तौर पे दे भी जाए। फॉर एग्जाम्पल वेरी वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट या वेरी लेस इंटरेस्ट पे वो वापस भी दे जाए। तो इससे क्या होता है, उनकी सेविंग एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। उनकी सेविंग क्या हो जाती है, उनकी सेविंग हो जाती है एक्सपैंड। और जब उनकी सेविंग एक्सपैंड हो जाती है, उनकी सेविंग एक्सपैंड हो जाती है, और जब एक्सपैंड होती है उनकी सेविंग, तो बैंक भी उनको रिकॉग्निशन देता है। तो बैंक क्या देता है कि भाई ये तो अपने आप ही इन्होंने सेव कर लिया, तो बैंक 25 से 30 ग्रुप की औरतों को रिकॉग्नाइज कर देता है और रिकॉग्निशन दे देता है कि हाँ भाई ये अब एलिजिबल है, ये बैंक से लोन ले सकता है। बिकॉज एक प्रॉब्लम तो यही है ना कि उनके पास कोलैटरल नहीं होता, टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होता, तो इसी बिहाफ पे, उनकी सेविंग टेक्निक के बिहाफ पे बैंक उनको रिकॉग्नाइज करता है और बैंक उनको लोन देता है, ठीक है। और लोन किसके नाम पे होता है, इंटायर, ये पूरे ग्रुप के नाम पे लोन होता है, इंटायर ग्रुप के नेम पे लोन दिया जाता है, ठीक है। इंटायर ग्रुप के हिसाब पे लोन दिया जाता है। और जब लोन दिया जाता है, और रीपे कौन करेगा, उसको रीपे भी पूरी औरतें ही करेंगी मिलके। जैसे वो सेव कर रही हैं तो वो अपना लोन रीपे करेंगी, ठीक है। अब ये लिखना कैसे है, आएगा कैसे, हिंदी में तो समझ लिया है। सो हाउ यू विल राइट, एक तो बात है एब्सेंस ऑफ कोलैटरल। रीजन क्या है, मुद्दा यही है कि कोलैटरल का एब्सेंस है। सो एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन। कोई भी रीजन आ जाए कि क्यों नहीं मिलता लोन, यही रीजन है, एब्सेंस ऑफ कोलैटरल मेजर रीजन है, ठीक है। विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। बैंक लोन नहीं मिल पाता पुअर को बिकॉज उनके पास कोलैटरल की कमी होती है, ठीक है। इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स ऑन अदर हैंड नो द बोरोवर्स पर्सनली एंड हेंस ऑफर लोन विदाउट कोलैटरल। बट विदाउट कोलैटरल तो लोन दे देते हैं मनी लेंडर्स, लेकिन चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि लोन कैसे सैंक्शन होता है। चलो यहां से पढ़ते, उल्टा पुल्टा होगी स्लाइड एक, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 10 एसएचजी के बारे में हमने पढ़ा, एसएचजी के बारे में हम लाइंस रीड कर रहे हैं। एसएचजी हेल्प द बोरोवर्स। एसएचजी क्या होता है, एक ग्रुप जो होता है ये बोरोवर्स को हेल्प करती है ओवरकम द लैक ऑफ कोलैटरल। कैसे, दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस। एसएचजी को वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए लोन देता है बैंक, क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है ना, ये पे कर सकते टुगेदर, नाम भी रिकॉग्नाइज कर लिया। सो एंड एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मोर ओवर एसएचजी आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, जैसे कि फाउंडेशन, हाँ, किसी की फाउंडेशन का बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपकी सहायता कर रही है, आपको मोटिवेट कर रही है कि हम भी ले सकते हैं लोन, है ना, हम लोग भी लोन ले सकते हैं। देन कैसे कर रही है, विमेन को कर रही है सेल्फ रिलायंट बना रही है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ एसएचजी मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। ये लाइन आ सकती है पूरी की पूरी, जस्टिफाई, यही आंसर लिखना है, हाउ एसएचजी इज द बिल्डिंग ब्लॉक, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। Then building block of the organization for the rural poor. Second point, first point. Second, not only does it help women to become financially self-reliant, regular meetings, ठीक है, of the group provide a platform to discuss various other things. सिर्फ वो पैसे सेव करने के लिए नहीं मिलते, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है, ठीक है, बी इट सोशल मीटिंग, वो सारी मीटिंग पर वो डिस्कस करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, वो सब डिस्कस करते हैं, सोशल इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट्स सफिशिएंट फॉर द आंसर किसका, बिल्डिंग ब्लॉक्स का, ठीक है। और फिर ये चीज तो सेम मैंने बता दी कि जो लोन सैंक्शन होता है वो पूरे के पूरे ग्रुप के नाम पे होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कहा सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। जैसे किसी ने छोटी सी वो खोलनी है, टेलर की शॉप, कोई औरत नहीं खोलनी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगी, हाँ मैं खुद खोल सकती हूँ, ठीक है। तो लोन कैसे से प्रोवाइड हो सकते हैं, टू मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड। कोई मॉर्टगेज लैंड है अपने मेंबर का, वो रिलीज करने के लिए, किसी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, है ना, और जैसे कि
मनी इन हैंड, सीड्स बाय करने हैं, रॉ मटेरियल्स बाय करने हैं क्लॉथ के लिए, बैम्बू लेना है, क्लॉथ लेना है, फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, एक्वायरिंग एसेट्स लाइक स्विंग मशीन, तो ये सब के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए बेसिकली वो लोन ले सकते हैं. दिस इज एंटायर आर एसएचजी. ठीक है,